बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो बेटा लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या गिवन है? द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। अब हमारे पास तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम 42 है, ये हमारे पास बेटा कंडीशन गिवन है। तो हमने वो थ्री इंटीजर्स फाइंड करना है। अब कंसेक्टिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास 4 है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, दीज आर कंसेक्टिव इंटीजर्स। ठीक है जी। तो वो हमने खुद से वो सपोज करने होंगे। अब इसमें हम करेंगे क्या, हम एक लेट कर देंगे लेट एक्स, दूसरा x+1 होगा, तो तीसरा x+2 होगा। ये हम तीन कंसेक्टिव इंटीजर लेट करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देयर सम इज़ 42। देन हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी, तो बाकी में पुट होंगे तो वो तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स आ जाएंगे। तो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इंटीजर्स को लेट करना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट x+1 x+2 be the three consecutive integers, be the three consecutive integers। ये हमारे पास क्या है, consecutive integers है। अब हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के मुताबिक क्या है कि इनका जो सम है वो क्या गिवन है, सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42। मतलब हम क्या करेंगे, x+x+1 प्लस x+2। ठीक है, ये सम की कंडीशन क्या है, हमारे पास 42 है। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए बेटा हमारे पास 3x है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x, और यहाँ पे 1+2 क्या होता है आपके पास 3 आता है। दिस इज इक्वल टू 42। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, 3 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 39। 3x की वैल्यू बेटा क्या आएगी, यहाँ पे 39 आएगी। यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लायर, इधर आकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 3 1 जार 3। यहाँ पे देखें तो 3 1 जार 3 और 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। देन वी हैव x इज इक्वल टू 13। अब हमारे पास आपके पास वो जो फर्स्ट इंटीजर होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट इंटीजर हमने चूँकि x लेट किया तो वो आपके पास 13 ही आ जाएगा। देन आपके पास वो जो सेकंड इंटीजर है, सेकंड इंटीजर क्या था, x प्लस क्या था, x+1 था। तो यहाँ पे बेटा देखें हमने x की जगह 13 पुट किया, तो 13 + 1 विल बी इक्वल टू 14। ये आपके पास सेकंड इंटीजर आ गया। देन आप बेटा क्या करोगे, आप थर्ड इंटीजर फाइंड करोगे। तो थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू x+2, और यहाँ पे बेटा आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। x की वैल्यू यहाँ पे 13 है, 13 + 2 इज इक्वल टू 15। तो ये बेटा आपके पास वो जो थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। मतलब रिक्वायर्ड कंसेक्टिव इंटीजर्स आर 13, 14 और 15, जिनका सम क्या है 42। अब बेटा आप बेशक इनको सम भी कर दो, देन हमारे पास 42 आएगा, और ये कंसेक्टिव इंटीजर्स भी हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ABC, इन विच द लेंथ ऑफ AC इज √3 + √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ a triangle ABC is 1 + √15 centimeter square. Find the length of AB in the form of A √3 + B √5, where A and B are integers। अब ये हमारे पास क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, एक तो आपके पास एक राइट ट्राइंगल का एरिया गिवन है। देन आपके पास लेंथ AC गिवन है, और हमने फाइंड आउट क्या करनी है, लेंथ AB हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें हमारे पास हम यहाँ पे बेटा एक फार्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जो कि क्या होता है 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ हमारे पास गिवन है और दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, तो हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले इस में जो चीज़ हमारे पास गिवन है वो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या गिवन है, AC आपके पास गिवन है। AC लेंथ आपके पास क्या गिवन है, √3 + √5 सेंटीमीटर, ये आपके पास गिवन है। ठीक है जी, ये देखिए आपके पास बेस गिवन है एक राइट ट्राइंगल की।
इसके अलावा आपके पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये आपके पास क्या है, एरिया का एक सिंबल है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या गिवन है, 1 + √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने ए बी लेंथ है वो हमने क्या करनी है, ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब इसमें अगर आप गौर से देखिए, ये जो आपके पास ए बी है ये हाइट है और ये आपके पास विड्थ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो हमें पता है कि जो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है जी, या हम ये कह सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, या हाइट मल्टीप्लाई बाय, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेंथ कह सकते हैं। ठीक है, चूँकि हमारे पास लेंथ गिवन है तो ये हम फार्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास हमने लेंथ ए भी फाइंड करनी है और हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर सकते हैं, या यहाँ पे आप विड्थ भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास फार्मूले में जो चीज़ गिवन है वो 1/2 हाइट हमने चूँकि वो ए बी आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ, ये आप कर लें ए सी। ठीक है, ये आपके पास लेंथ है और ये आपके पास हाइट है, या ये आप विड्थ कह दें, विड्थ भी एक लेंथ ही होती है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास वैल्यू गिवन है ए सी। चलिए नेक्स्ट हम स्टेप में इन सारी वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है जी, अच्छा एक और चीज़ आपके पास गिवन है, यहाँ पे आपके पास एरिया भी गिवन है, तो एरिया की वैल्यू यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम पुट कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखें, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी जो कि हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 + √15, 1 + √15, 1/2 इंटू ए बी, ये आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई बाय ए सी की वैल्यू क्या गिवन है, √3 + √5, ये आपके पास गिवन है। अब हमारे पास एक वाज़ेह पिक्चर आ गई है कि हमने ये ए बी कैसे फाइंड आउट करनी है। इसके लिए बेटा अगर आप गौर से देखें कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने इसे एक साइड पे आइसोलेट कर देना है, और इसमें एक और रिस्ट्रिक्शन भी है कि हमने वो जो लेंथ फाइंड करनी है वो इस तरह की फाइंड करनी है, यानी कि यहाँ पे √3 ए मीन एनी इंटीजर्स। ठीक है, बट ये लाजमी है कि यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो, बट यहाँ पे √3 हो, और दूसरे यहाँ पे √5 हो, और भी कोई भी इंटीजर हो। तो इस फॉर्म का हमने जो लेंथ है वो इस फॉर्म की हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 × 1 + √15 इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय √3 + √5। ये आपके पास एक अलग लेंथ गिवन है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ज़ाहिर सी बात है हमने ये ए बी एक तरफ आइसोलेट करना है, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 × 1 + √15 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें तो √3 + क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, ए बी रह जाएगा। अब मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, मज़ीद आप एक स्टेप में आप इसे ऐसे मतलब इस साइड पे कर दें, चूँकि ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, तो इससे हम लेफ़्ट साइड पे लेके आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप ज़ाहिर सी बात है ये हम 1/2 में कर चुके हैं, हम यहाँ पे इसे रैशनलाइज़ करेंगे। आफ्टर डैट यहाँ पे हमने इसकी जो लेंथ है वो a + √3 + b × √5 की फॉर्म में लेके आनी है। अब नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे देखें 2 × 1 + √15 डिवाइडेड बाय √3 + √5, साथ ही हम इसे रैशनलाइज भी कर देते हैं। हम यहाँ पे √3 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के साथ हम डिवाइड भी करेंगे। इस तरह से हम नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास हमेशा की तरह फार्मूला बनता आ रहा है, तो देन यहाँ पे हम इजीली यहाँ पे लेंथ ऑफ ए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। नेक्स्ट आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है जी, देन आप 1 बाय 1 इसको डिनोमिनेटर में स्क्वायर ओपन होगा, देन कुछ स्टेप्स के बाद हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अब यहाँ पे हमने 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वो जो 2 बाहर था आपके पास 2 × 1 + यहाँ पे क्या है बेटा 15 है, तो हमने 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 मल्टीप्लाई होगा, √3 - √5, ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप ये देखिए 2 × √15, और ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास √3 - √5 के साथ। 1 बाय 1 हमने इससे मल्टीप्लाई इससे भी कर दिया और इससे भी कर दिया। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो कि फार्मूला बनता है, जो कि क्या होता है, a²
माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब नेक्स्ट देखें हम 1 बाय 1 इस सारे प्रोसेस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बेटा जब 2 मल्टीप्लाई होगा देन आपके पास क्या आंसर बनेगा, 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 3 माइनस 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 5। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आप बेटा देखें ये अगर आप 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, चूँकि एक ही स्क्वेयर रूट में प्लस माइनस माइनस 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी। यहाँ पे आपने वो रेडिकल के जो लाज हैं वो आपने स्क्वायर रूट के जो लाज है वो आपने अप्लाई किए कि जब आपके पास क्या हो एक वैल्यू ए है और दूसरी बी है, दोनों पे स्क्वायर रूट हो तो एक ही स्क्वायर रूट में आकर मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ पे आपने इस कंसेप्ट को यूज़ किया। ठीक है बेटा। तो इसलिए यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप में अब डिनोमिनेटर में देखें बेटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो कि फार्मूला बनना पड़ा तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाना है, तो इस तरह हमारे पास 3 माइनस क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, अब हमारे पास एक चीज़ है, अब देखें ना ये 2 सब में कॉमन है, इस 2 को हम इधर ही बाहर ले लेंगे जिसका हमें ये फ़ायदा होगा कि वो डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लेने से क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और नेक्स्ट देखें तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। देन नेक्स्ट आप देखें तो इससे आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाता है 45 और नेक्स्ट भी आपने 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 75 आता है। और डिनोमिनेटर में बेटा हमारे पास क्या आएगा, -2 आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का। इससे क्या होगा कि ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। या अगर आप देखें आपने नाम यहाँ पे ऊपर वाले स्टेप में 2 जो मल्टीप्लाई किया था वो अगर आप नाम ही मल्टीप्लाई करते तो इसमें कैंसिल हो जाना था। ठीक है जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उससे हम देखते हैं, ये डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है, ये माइनस साइन ऊपर जाकर अप्लाई हो जाएगा जिसकी वजह से हर एक के साइन बदल जाएंगे। चले हम ये कर लेते हैं, माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखें यहाँ पे हमने 45 को क्या लिखना है, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखना है। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखने से क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 वो आपके पास 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम इससे क्या लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा। डिनोमिनेटर से हमने माइनस ऊपर ले लिया। अब आप क्या करेंगे, साथ अंदर मल्टीप्लाई माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और इसके साथ ही ये भी आपके पास माइनस बनेगा, बट स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट क्या आ जाएगा 5 और माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास लास्ट स्टेप है और हमारे पास ये आंसर कंप्लीट होने जा रहा है। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास कौन सी वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये आपके पास है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 5 टाइम अंडर रूट 3 है, ये 1 टाइम है। तो 5 में से 1 जब आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम अंडर रूट 3 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस। सिमिलरली अगर आप बेटा यहाँ पे देखें ये 1 टाइम अंडर रूट 5 है, ये -3 टाइम अंडर रूट 5 है, तो -3 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, -2 अंडर रूट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब बेटा अगर आप अपने क्वेश्चन की जानिब चाहें तो उसने हमारे पास हमें एक रिस्ट्रिक्शन कही थी कि आपने एरिया फाइंड करना है या जो आपने लेंथ फाइंड करनी है वो इस फॉर्म की हो। किस फॉर्म की हो, ये देखिए a प्लस अंडर रूट 3 प्लस बी इंटू अंडर रूट 4। अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो देखिए a इंटू अंडर रूट 3। यहाँ पे वैसे हमारे पास इस इक्वेशन में जो है वो प्लस है तो हम यहाँ पे इसका आंसर भी वैसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू अंडर रूट 3 प्लस इंटू -2 इंटू अंडर रूट 5। तो ये आपके पास सारे का सारा a है, ये आपके पास b की वैल्यू है। क्लियर है बेटा। तो इस तरह से ये आपके पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ साइड, वो जो आपके पास राइट ट्रायंगल की साइड थी वो हमारे पास कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आ रेक्टेंगल है, साइड ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 प्लस 5 माइनस 4 बाई अंडर रूट 2 मीटर एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अंडर रूट 2। अब बेटा इसमें हमने क्या करना है, हमने एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड करना है जबकि उसकी ये दोनों साइड्स गिवन है। एक ये आपके पास साइड गिवन है, इससे हम लेंथ मान लेंगे और इससे हम विड्थ मान लेंगे। लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, जैसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में थी कि आपने जो एरिया फाइंड करना है वो इस फॉर्म का फाइंड करना है, a प्लस बी अंडर रूट 2 के फॉर्म का हो।
यानी कि ए और बी कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, वो प्लस हो माइनस हो, √2 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिख लेते हैं। हम एक चीज़ को लेंथ मान ले लेते हैं, जो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 2 + √18, 2 + √18 मीटर यहाँ पे एक लेंथ गिवन है। और दूसरी को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, विड्थ मान लेते हैं। तो विड्थ की जो वैल्यू गिवन है वो 5 - 4 √2 क्या गिवन है, मीटर गिवन है। अब चूँकि हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल a + b√2 की फॉर्म का फाइंड करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे एरिया का फार्मूला लगा लेंगे। सिंस वी नो डैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है जी, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। आप फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इस साइड पे हमारे पास एरिया आता जाएगा और यहाँ पे हमने इसमें सिंप्लीफिकेशन करके एरिया फाइंड करना है इन टर्म ऑफ a + k√b की फॉर्म में। यहाँ पे आ जाएगा 5 - 4 √2। अब बेटा हमने क्या करना है, 1 बाय 1 इनको मल्टीप्लाई कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई 2 विद दिस वैल्यू 5 - 4 √2, और देन आपने √18 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 - 4 बाय √2 के साथ। इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है बेटा। अब हम अंदर इसे मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए 2 5 ज़ार क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, -2 4 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे ये 5 √18, तो दिस विल बी इक्वल टू 5 √18। देन आपने मल्टीप्लाई करना है -4 मल्टीप्लाई होगा √18 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। ये हमने इस टाइम में 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखें कि किस तरह हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो ये 10 माइनस, यहाँ पे बेटा देखें हमने डिनोमिनेटर में हमेशा स्क्वायर रूट ख़त्म करना होता है, तो आप इससे √2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे और √2 से डिवाइड भी कर दोगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 5 और दिस कैन बी रिटन एज 9 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टाइम में देखिए यहाँ पे अगेन हमने क्या करना है, अगेन हम चले यहाँ पे भी हमने 9 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखना था नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे देखिए आप इसे मल्टीप्लाई भी कर दो और इसी से डिवाइड भी कर दोगे। रेशनलाइजेशन का अमल यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को ख़त्म किया जाए। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 √2 डिवाइड बाय ये इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखें √ ये जो 9 का स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3 √2। और नेक्स्ट स्टेप में बेटा देखें अगेन यहाँ पे -4 √18, ठीक है जी, और ये मल्टीप्लाई बाय √2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। इसी मकसद के लिए तो हमने रेशनलाइजेशन की ताकि स्क्वायर बने और ये टर्म कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट अब हम बेटा क्या करेंगे, 10 माइनस 8 √2 डिवाइड बाय स्क्वायर से कैंसिल, वी हैव 2। नेक्स्ट देखें 5 3 ज़ार क्या होता है 15 √2, और यहाँ पे देखें तो -4। अब यहाँ पे अगेन हमने क्या करना है, इसे 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय √2 एज इट इज़ डिवाइड बाय स्क्वायर से कैंसिल, वी हैव 2। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब हमारे पास एक दो स्टेप्स में हम आंसर के करीब जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, ये देखें 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, वी हैव 10 -4 √2 प्लस 15 इंटू √2, और ये देखें 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4। इसके अलावा यहाँ पे देखें 9 का √2 सॉरी ये 2 पहले का और √9 का आंसर 3, तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और √2 मल्टीप्लाई बाय √2। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको। बहुत ही सिंपल स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। इसके विद 2 और 3 प्रैक्टिस के साथ ये आपको क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। अब बेटा देखिए यहाँ पे आपने गौर से एक चीज़ समझनी है, ये है 15 √2 और ये आपके पास 4 √2 है, तो 15 में से 4 को माइनस किया जाए तो 11 √2 आ जाएगा। रेस्ट ऑफ देम यहाँ पे बेटा सारी वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे चले ये कर ले तो ये स्क्वायर रूट बना लेंगे, इस टर्म को हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है जी, उससे क्या होगा, ये स्क्वायर से कैंसिल, तो 2 3 ज़ार 6 और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा।
ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा यहाँ पे 10 + 11 √2 - 6 2 12 और यहाँ पे एक स्टेप हमारे पास है। तो देखिए बेटा ये 10 में से 12 को माइनस किया जाए तो -2 + 11 √2। तो ये देखिए बेटा हमने जो एरिया हमें चाहिए था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। और एरिया हमें किस फॉर्म में चाहिए था, a + b√2। यहाँ पे बेशक देख सकते हैं हमारे पास क्या चीज़ आ गई, एरिया। ये देखिए a की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई। ये देखिए हमारे पास √2 भी मौजूद है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। फाइंड टू नंबर वो सम इज 68 एंड डिफरेंट इज 22। देखिए हमारे पास दो नंबर का सम गिवन है। लेट द नंबर्स आर, यहाँ पे हम लेट कर सकते हैं लेट द नंबर्स आर। वो नंबर्स कौन से हैं, लेट द नंबर्स आर x एंड y। आप a और b भी कह सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी हैव देयर सम इज इक्वल टू क्या गिवन है, 68 गिवन है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई एंड देयर डिफरेंस इज 22। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम किसी तरह से 1 बाय 1 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे दोनों की। अब इसमें देखें ये +y - y कैंसिल हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, एडिंग 1 एंड 2। क्या मतलब, हम पहले क्या लिख लेंगे, x + y = 68 और x - y = 22। ऐड करने से क्या होगा कि ये हमारे पास x y से कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास ये देखें x + x 2x और यहाँ पे बेटा देखें अगर हम ऐड करें 62 में 22 देन वी हैव 90। इसमें से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 90 / 2 और x की वैल्यू क्या आ गई, 45 आ गई। इसे आप किसी एक इक्वेशन में जाकर सब्स्टिट्यूट कर दें, देन आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी पुट इन। यहाँ पे हम कर सकते हैं पुट इन 1। तो 1 में देखें हमारे पास x की जगह 45 और यहाँ पे क्या y = क्या आएगा 68 और इस तरह से y की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 68 - 45 देन वी हैव 23 आपके पास दूसरी y की वैल्यू आ गई। तो ये था बेटा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 के पहले 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।